शहर के एक चौराहे पर एक व्यक्ति कुल्फी बेचा करता है। उसकी कुल्फियों को खाने के बाद कुछ व्यक्ति तरह तरह की हरकतें करते हैं और यह बात वहां के पुलिस थाने तक भी पहुंच जाती है। उसके बाद उस थाने का एक ईमानदार दरोगा खुद जाकर इस मामले की तहकीकात करना चाहता है, तो इसी वजह से वह साधारण कपड़ों में उस कुल्फी बेचने वाले के पास पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह कुल्फी बेचने वाले से कहने लगता है कि भाई एक अच्छी सी कुल्फी लगा दो। इसके बाद जो कुल्फी बेचने वाला होता है वह मुस्कुराते हुए अपने पास से एक कुल्फी निकालता है और दरोगा साहब के हाथ में थमा देता है। इसके बाद जो दरोगा साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि देखो भाई, मैं दरोगा हूं, अगर तुम्हारी कुल्फी अच्छी नहीं निकली तो फिर देख लेना। तभी जो कुल्फी बेचने वाला है वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि साहब, अभी तो आपने मेरी कुल्फी खाई भी नहीं है, तभी आप दरोगा बन गए, लेकिन जब एक बार इसको खा लोगे तो डायरेक्ट कप्तान बन जाओगे। ऐसा कहते हुए वह कुल्फी बेचने वाला हंसने लगता है। कौन थे वे दरोगा साहब जो वहां पर कुल्फी बेचने वाले की कुल्फी खाने के लिए आए थे और क्या होता है इस कहानी में, इससे आगे पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक गाँव के अंदर एक किसान परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता है, 2 उनके बच्चे हैं। बड़े लड़के का नाम है सुरेंद्र जो कि फिलहाल 12वीं क्लास में है और अपने पिता की खेती बाड़ी में वो हाथ बटाया करता है। वह दिन के समय में पढ़ाई किया करता और सुबह शाम अपने पिता के साथ खेतों पर जाया करता और खेतों में काम किया करता है। सुरेंद्र के पिता निहायत ही ईमानदार हैं और वे मेहनत करके कमाना खाना जानते हैं। तो इसी वजह से सुरेंद्र के पिता ने अपने दोनों बच्चों को यही शिक्षा दी है कि बेटे पढ़ लिख कर अपना अच्छे से ईमानदारी से पैसा कमाना है, किसी का बेईमानी का 1 रुपया भी नहीं लेना है। तो इसी वजह से जो सुरेंद्र होता है उसके दिमाग में ईमानदारी कूट कूट कर भर जाती है और इसके बाद वह आगे की पढ़ाई लिखाई करने लगता है। वह ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएशन करने के बाद पुलिस के फॉर्म भरने लगता है। पुलिस के फॉर्म भरने के बाद कुछ दिनों बाद उसकी पुलिस में नौकरी लग जाती है और वह पुलिस की ड्यूटी करने लगता है। अब पिता इस बात से खुश भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में कोई ना कोई बात चल रही है। अब जब बेटा आता है तो पिता के इन भावों को समझ जाता है और वह अपने पिता से पूछने लगता है कि पिताजी, आप वैसे तो खुश दिखाई दे रहे हो, लेकिन कोई ना कोई बात आपके दिल को चुभ रही है। तो इसके बाद पहले तो पिता मना करता है, लेकिन जब बेटा बार बार पूछता है तो पिता बता देता है कि उसे क्या चिंता है। वह कहने लगता है कि बेटा, ये जो नौकरी तूने चुनी है, इस नौकरी पर ज्यादातर लोग उंगली उठाया करते हैं कि पुलिस वाले रिश्वतखोर होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तभी जो सुरेंद्र होता है वह कहने लगता है कि पिताजी ऐसा नहीं है, हर पुलिस वाला बेईमान नहीं होता, कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के काम किया करते हैं, तो उसकी वजह से सभी लोगों को ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके बाद उसके पिता इस बात को समझते हैं और कहते हैं कि बेटा फिर भी अपने ईमानदारी से काम करना और कभी भी बेईमानी का पैसा घर के अंदर मत लाना। तो सुरेंद्र अपने पिता से वादा करता है और कहता है कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं जीवन भर ईमानदारी की रोटी खाऊंगा और कभी भी आपको ऐसी बात सुनने को नहीं मिलेगी जैसा आप सोच रहे हो। इसके बाद जो सुरेंद्र होता है अपनी नौकरी को मेहनत और ईमानदारी के साथ करने लगता है। जैसे उसकी पोस्टिंग पहले ही थाने में होती है तो थाने के अंदर का माहौल देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादातर घूसखोरी चला करती थी और सुरेंद्र सिंह जैसे ही वहां पर जाते हैं तो वहां जाने के बाद उन्हें भी रिश्वत ऑफर की जाती है। जब भी कोई केस आया करता, उस केस में से जो भी पैसे बना करते तो थाने के सभी पुलिस वालों में उन पैसों को बराबर बांट दिया जाया करता। अब जब सुरेंद्र सिंह जी ये बात देखते हैं तो बड़े ही हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे होगा। फिर उसके बाद वह उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं मानते हैं और कहते हैं कि बहुत ही कम पैसा देती है सरकार, उन पैसों से भला क्या होगा, ऐसे पैसे तो हमें चाहिए होंगे। ऐसा कहकर वो लोग सुरेंद्र सिंह की बात मानने से मना कर देते हैं। तभी जो सुरेंद्र सिंह जी हैं वो कहने लगते हैं कि ऐसा है, अगर तुम लोगों को ये करना है तो बेशक से करो, लेकिन मेरा इसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं रहेगी और मेरी वजह से तुम किसी से भी कोई भी पैसा मत लेना। ऐसा कहकर सुरेंद्र सिंह उन घूस के पैसों को लेने से मना कर देता है और ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। वह ईमानदारी के साथ काम किया करता है और किसी से 1 भी रुपया घूस का नहीं लिया करता है। यहां तक कि सुरेंद्र सिंह थाने के अंदर से अपनी वर्दी को चेंज कर लिया करते हैं और घर तक बिना वर्दी के सिविल ड्रेस में ही जाया करते हैं। इसका कारण यह था दोस्तों, एक दिन सुरेंद्र सिंह जी एक ऑटो में बैठे थे अपने घर जाने के लिए, लेकिन तभी वह ऑटो वाला उनसे पैसा लेने से मना कर देता है। तो सुरेंद्र सिंह उससे पूछते हैं कि भाई तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले रहे? तो वो कहते हैं कि साहब, अगर आप लोगों से पैसे लेंगे तो हम लोगों को रोड पर काम करना है और हम लोगों को आपसे मतलब पड़ता ही रहता है, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। सुरेंद्र सिंह जी उसे जबरदस्ती पैसे देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम पैसे नहीं लोगे
तो मैं तुम्हारे ऑटो में बैठा रहूंगा और यहाँ से हलूंगा तक भी नहीं। इसके बाद मजबूरन सुरेंद्र सिंह से वो ऑटो वाला पैसा ले लेता है और कहता है कि साहब माफ कर देना अगर कोई गलती हो गई हो तो। इसके बाद जो सुरेंद्र सिंह जी होते हैं वो थाने में ही जाकर अपनी वर्दी को पहना करते और थाने के अंदर ही अपनी वर्दी को उतारकर वापस घर आया करते, ताकि रास्ते में कोई भी व्यक्ति उसे पुलिस वाला समझकर घूसखोर ना समझे और इस तरह की बातें उसके दिमाग में ना आ सके। इसी तरह से समय बीतता है, सुरेंद्र सिंह ईमानदारी से अपना काम करता रहता है और धीरे धीरे उसकी पोस्टिंग एक और शहर में हो जाती है। अब जिस नए शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी वहां पर भी ऐसा ही हाल था, लेकिन सुरेंद्र सिंह जी वहां पर भी जाकर यही बात कह देते हैं कि मुझे इन चीजों से कोई भी मतलब नहीं है, सरकार जितनी मुझे तनख्वाह देती है वो तनख्वाह ही मेरे लिए काफी है। इसके बाद सुरेंद्र सिंह जी वहां पर मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगते हैं। काम करते करते उन्हें वहां पर 1 महीना हो गया था और 1 महीने तक उन्होंने किसी से कोई भी रिश्वत नहीं ली थी। अब तभी एक दिन उसी थाने में, जिस थाने में सुरेंद्र सिंह जी थे, वहां पर एक केस आता है और केस था मियां बीबी के झगड़े का। पति पत्नी में घरेलू झगड़ा हो गया था और पत्नी इस झगड़े को थाने तक ले आई थी, लेकिन जैसे ही वहां पर पति को बुलाया जाता है तो पति वहां पर अपनी पत्नी से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मैंने उस चौराहे से कुल्फी खा ली थी, इसी वजह से मुझे ज्ञात नहीं था कि मुझे क्या हुआ है। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले हैरान होते हैं और उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जब पति माफी मांगता है तो उन लोगों के केस को वहीं पर रफे दफे कर दिया जाता है और दोनों को समझा बुझाकर घर भेज दिया जाता है। इसके बाद सब कुछ अच्छी तरह से ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन उसके बाद कई ऐसे अनोखे केस उनके सामने आते हैं जिन केसों में एक कुल्फी बेचने वाले का जिक्र था और कहा जा रहा था कि उससे मैंने कुल्फी खा ली थी और उसके बाद मैंने ऐसा कर दिया। अब जब ऐसे केस बार बार आते हैं, कम से कम 10 से 12 केस ऐसे आए थे जिन केसों में किसी ने किसी से लड़ाई कर दी और लड़ाई का कारण वह कुल्फी खाना बता रहा था। तो इन सभी बातों को देखकर जो और पुलिस वाले होते हैं वो तो इसको नॉर्मल सी कहानी समझते हैं कि कोई व्यक्ति जुर्म से बचने के लिए पुलिस के डर के वजह से एक कहानी सुना रहा है, लेकिन सुरेंद्र सिंह जी को यह बात कहीं ना कहीं खटक जाती है क्योंकि सभी केसों के अंदर एक ही कुल्फी वाले का जिक्र था। अब इसके बाद सुरेंद्र सिंह जी इस बात के बारे में गहन सोच विचार करने लगते हैं और पुलिस वालों से भी इस बात का जिक्र करते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अरे साहब ऐसा नहीं होगा, वो लोग कहानी बना रहे हैं ताकि उन लोगों पर कोई बहाना हो सके जिस बहाने से वो इस केस से बच सके, इसी वजह से वो कहानी बना रहे हैं और आप उनकी कहानी पर विश्वास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर पुलिस वाले मना कर देते हैं, लेकिन सुरेंद्र सिंह जी बार बार इसी बात के बारे में सोच रहे थे कि आखिर इतने सारे लोग एक जैसी कहानी भला कैसे बना सकते हैं। इसके बाद सुरेंद्र सिंह जी थाने से निकलते हैं सिविल ड्रेस में और सीधा अपने घर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जब वह रात के समय आराम कर रहे थे तो आराम करते करते उस कुल्फी वाले के बारे में सोचने लगते हैं। वह सोचने लगते हैं कि कुछ ना कुछ तो उसकी कुल्फी में ऐसा है जो इतने सारे लोग एक जैसी कहानी बता रहे हैं। तो जो सुरेंद्र सिंह जी होते हैं वो सोचते हैं कि पहले पुलिस वालों को बताऊंगा और उसके बाद देखता हूं कि कोई मेरे साथ चलता है या नहीं। ऐसा ही सोचकर वह आराम करने लगते हैं। दूसरे दिन सुबह होता है। सुबह सुबह सुरेंद्र सिंह जी दोबारा से थाने पहुंच जाते हैं और वहां पर अपनी वर्दी पहनकर ड्यूटी करने लगते हैं। उन पुलिस वालों से वो कहने लगते हैं कि देखो, एक जैसी कहानी सभी लोग क्यों बनाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने वही कहानी बनाई है, तो हो सकता है उस कुल्फी वाले में कोई ना कोई गड़बड़ हो। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो सुरेंद्र सिंह जी की बात को हल्के में लेते हैं और उनसे कह देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल आपका वहम है। इसके बाद जो सुरेंद्र सिंह जी होते हैं वो खुद इस बात की तहकीकात करना चाहते हैं और जैसे ही शाम का समय होता है वो थाने से निकलते हैं साधारण कपड़ों में और सीधा उसी जगह पर जिस जगह के बारे में उन लोगों ने जिक्र किया था वहीं पर सुरेंद्र सिंह जी पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें वही कुल्फी वाला दिखाई दे जाता है। वहां जाकर सुरेंद्र सिंह जी उस कुल्फी बेचने वाले से एक कुल्फी देने के लिए कहने लगते हैं। तभी जो कुल्फी बेचने वाला होता है वो मुस्कुराते हुए कुल्फी निकालकर सुरेंद्र सिंह जी को दे देता है। तभी जो सुरेंद्र सिंह जी है वो उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं और फिर उससे कहने लगते हैं कि देखो, अगर तुम्हारी कुल्फी अच्छी नहीं हुई तो फिर देख लेना, मैं यहाँ का दरोगा हूँ। अब इस बात को सुनते ही जो कुल्फी बेचने वाला होता है वह एकदम से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि साहब, अभी तो आपने कुल्फी खाई भी नहीं है, अभी से आप दरोगा बन गए, लेकिन एक बार अगर आपने मेरी कुल्फी खा ली तो उसके बाद आप डायरेक्ट एसपी बन जाओगे। इस बात को कहकर वह कुल्फी बेचने वाला हंसने लगता है और यह बात सुनकर जो सुरेंद्र सिंह जी हैं वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कह क्या रहा है।
इसके बाद सुरेंद्र सिंह जी उस कुल्फी को खा लेते हैं और उसके बताए गए पैसों को देकर वहां से चले जाते हैं। कुल्फी का टेस्ट साधारण था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही सुरेंद्र सिंह जी धीरे धीरे अपने घर तक पहुंचते हैं तो घर जाते ही उन्हें महसूस होने लगता है कि इस कुल्फी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग शिकायतें किया करते हैं। इसके बाद सुरेंद्र सिंह जी वहां से सीधा आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। घर वाले जब उससे इस सब का कारण पूछने लगते हैं तो वो कह देता है कि आज मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा और मैं थका हुआ हूँ, मुझे आराम करना है। ऐसा कहकर दरोगा साहब आराम करने लगते हैं और धीरे धीरे रात निकल जाती है और दूसरे दिन की सुबह हो जाती है। सुबह सुबह सुरेंद्र सिंह जी अपने घर से तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद सीधा थाने में पहुंच जाते हैं। थाने में जाने के बाद वह सभी पुलिस वालों को उस कुल्फी वाले के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि उसकी कुल्फी में ऐसा क्या है जो सभी लोग उसकी कुल्फी को खाने के बाद इधर उधर लड़ाई कर दिया करते हैं। तो पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं कि ऐसा क्या है उसकी कुल्फी में। तो वो कहने लगता है कि उसकी कुल्फी में कुछ नशे का सामान है जिसको खाने के कुछ देर बाद नशा होता है और उस नशे को करने के बाद आदमी इधर उधर झूमने लगता है। अब पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि ऐसा कौन सा नशा हो गया जो काफी देर बाद होता है और क्या चीज वह अपनी कुल्फी में मिलाता है। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो भी इस बात को जानना चाहते हैं और इस बात की जिज्ञासा आज उन पुलिस वालों को सुरेंद्र सिंह जी के साथ लेकर उस कुल्फी वाले की तरफ खींचने लगती है। तो सुरेंद्र सिंह जी अपने पुलिस वालों के साथ सीधा उस कुल्फी वाले के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उससे पूछने लगते हैं कि हाँ भाई, ये बताओ क्या मिलाते हो तुम अपनी कुल्फी में जो इतनी सारी शिकायतें तुम्हारी कुल्फी की आ रही है। अब जैसे ही वो कुल्फी वाला देखता है कि ये तो वही व्यक्ति है जिसे शाम के समय मैंने कुल्फी खिलाई थी, तो एकदम से हाथ जोड़ने लगता है और उनसे माफी मांगने लगता है। वह कहता है कि साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कहते हुए पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन तभी सुरेंद्र सिंह जी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई, ये बताओ कि तुम मिलाते क्या हो अपनी कुल्फी में जो इतनी देर बाद हमें नशा हो जाता है। तो पहले तो वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन जब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि देखो अगर तुमने साफ साफ नहीं बताया तो हम लोगों को तुम्हें थाने ले जाना पड़ेगा और फिर तुम तोते की तरह बोलोगे जो कुछ भी तुम अपनी कुल्फियों में मिलाते हो। इसके बाद वो कुल्फी वाला अपने बारे में बताने लगता है और कहता है कि साहब मैं अपनी कुल्फियों के अंदर भांग मिलाया करता हूँ। इस बात को सुनने के बाद पुलिस वाले बड़े ही हैरान हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि क्यों भाई, तुम अपनी कुल्फियों के अंदर भांग क्यों मिलाया करते हो। तो वो कहता है कि साहब मेरी कुल्फी के कुछ लोग दीवाने हुआ करते हैं और इस भांग वाली कुल्फी को स्पेशल खाने के लिए मेरे पास आया करते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ नए व्यक्ति भी आ जाते हैं जो इस कुल्फी को खाने के बाद ज्यादा ही नशे में हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि इसके अंदर भांग है। इसी वजह से वो और लोगों से लड़ाई कर दिया करते हैं और ऐसा ही कोई केस आपके पास भी पहुंच गया होगा। अब इस बात को सुनने के बाद पुलिस वाले बड़े ही हैरान होते हैं और उस पर आगे की कार्रवाई करने लगते हैं। अब यह सब कुछ देखकर कुल्फी वाला उनसे हाथ जोड़ने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि साहब मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है, मुझे छोड़ दो, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन जो सुरेंद्र सिंह जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि तुमने कानून का उल्लंघन किया है। ऐसी चीजें आम जनता को खिलाना एक अपराध है और तुमने अपराध किया है तो इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तभी वो कुल्फी बेचने वाला कहने लगता है कि साहब मैं सभी को इसे नहीं देता, केवल उन्हीं व्यक्तियों को देता हूं जो पूरी तरह से मैच्योर होते हैं और बच्चों के लिए मैं अलग से कुल्फी रखा करता हूं। लेकिन सुरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि देखो तुमने जो कुछ किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा मिले और आगे से तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है। इसके बाद जो वह कुल्फी बेचने वाला होता है उस पर उचित कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। इधर यह बात जब शहर के अंदर पता चलती है कि वो कुल्फी बेचने वाला कुल्फियों के अंदर भांग मिलाकर दिया करता था, तो इसी वजह से वो लोग भी बड़े हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं कि कुल्फी बेचने वाला भला ऐसे कैसे कर सकता है। इसके बाद शहर के अंदर ये बात चारों तरफ फैल जाती है और फैलते फैलते ये बात एसपी साहब के पास भी पहुंच जाती है। अब जब एसपी साहब देखते हैं कि हमारे दरोगा ने ऐसा ऐसा किया है तो स्पेशली वो उनसे मिलने के लिए वहां पर आते हैं और जब एसपी साहब इनके कैरेक्टर के बारे में जानते हैं कि कितने ईमानदार हैं तो वाहवाही करने लगते हैं। कहते हैं कि दरोगा हो तो ऐसा हो वरना बेशक से ना हो। तो दोस्तों ये थी एक ईमानदार दरोगा की कहानी जहां पर दरोगा साहब को एक जैसे केस मिले और उसके बाद वो कुल्फी बेचने वाले के पास पहुंच गए। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।